नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करते हैं कैंपस नॉवल की, और इसको एकेडमिक नॉवल भी कहा जाता है, इसको वर्सिटी नॉवल भी कहा जाता है। आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी क्योंकि फिल्में नॉवल से कनेक्टेड होती हैं, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो बहुत छोटे नहीं थे, खैर 10th में थे, तब फिल्म आई थी फूल और कांटे। तो उसमें पूरा जो दिखाया गया है, कैंपस का माहौल दिखाया गया है। कॉलेज का अजय देवगन की पहली फिल्म थी, और सारी मतलब सारी इंडिया दीवानी हो गई थी इस मूवी के बाद अजय देवगन की। तो वो कैंपस फिल्म ही थी एक तरीके से। अभी आपने 3 इडियट्स देखी होगी, वो भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में दिखाती है। या फिर आपने 2 स्टेट्स देखी होगी, जो कि अर्जुन कपूर की है। आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर हैं उसमें। वो भी चेतन भगत के नॉवल पर बेस्ड थी। और 3 इडियट्स वो भी चेतन भगत के नॉवल 5 पॉइंट समवन पर बेस्ड थी। और 2 स्टेट्स वो भी चेतन भगत के नॉवल पर बेस्ड थी। तो ये नॉवेल्स, इनमें के कैंपस की बात होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सिनेरियो होता है, वो कैंपस नॉवल कहलाते हैं। तो देखते हैं अ कैंपस नॉवल। सबसे पहले मीनिंग, अ कैंपस नॉवल इज ऑल्सो नोन एज एन एकेडमिक नॉवल। तो कैंपस नॉवल को एकेडमिक नॉवल यानी शैक्षणिक उपन्यास के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ नॉवल, ये एक उपन्यास ऐसा होता है द मेन एक्शन ऑफ विच, जिसका के मुख्य एक्शन यानी उसके जो क्रियाकलाप हैं, इज सेट इन, वो सेट होता है एंड अराउंड, मतलब या तो इन माने अंदर, या फिर अराउंड माने चारों ओर, द कैंपस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर या फिर उसके आसपास सेट होता है पूरा सिनेरियो, पूरा दृश्य जो होता है उसका। द जॉनरा इन इट्स करेंट फॉर्म, ये जो जॉनरा है, ये जो विधा है साहित्य की, इन इट्स करेंट फॉर्म, जो इसकी करेंट माने वर्तमान जो फॉर्म है, इसका रूप है, डेट्स बैक, वो उसकी जो तारीख है या उस वो जो ओरिजिन हुआ उसका, टू द अर्ली 1950s, यानी 1950 के आसपास ये नॉवेल्स इस प्रकार के लिखे गए। कैंपस नॉवेल्स, द ग्रूव्स ऑफ एकेडमी बाय मैरी मैककार्थी, पब्लिश्ड इन 1952। तो मैरी मैककार्थी का ये नॉवल है द ग्रूव्स ऑफ एकेडमी, जो कि 1952 में पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। इज ऑफन कोटेड, अक्सर इसको कोट किया जाता है, अक्सर इसको कहा जाता है एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, सबसे पहला उदाहरण। तो नाम आपको याद रखने हैं, मैरी मैककार्थी का द ग्रूव्स ऑफ एकेडमी, इसको सबसे पहला उपन्यास कहा जाता है कैंपस नॉवल। ऑल्दो, यद्यपि, इन फैकल्टी टावर्स द एकेडमिक नॉवल एंड इट्स कंटेंट्स, एलन शोवेल्टर, तो ये एक लेखक हैं एलन शोवेल्टर, इन्होंने किताब लिखी है फैकल्टी टावर्स द एकेडमिक नॉवल एंड इट्स डिसकंटेंट्स, ये टाइटल है किताब का। तो इस किताब में इन लेखक ने डिस्कस किया है सीपी स्नोज द मास्टर्स, सीपी स्नो का जो उपन्यास है द मास्टर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का, यानी कि 1952 से एक साल पहले 1951 का। द एंड सेवरल अर्लियर नॉवेल्स, और बहुत सारे उससे पहले के उपन्यासों को कि उनमें क्या है, हैव एन एकेडमिक सेटिंग, उनकी भी एकेडमिक सेटिंग है, यानी उनमें भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ दिखाए गए हैं, उनका वर्णन किया गया है। एंड द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, और वही खासियतें हैं उनमें भी, सच एज विला कार्थर्स, और उन्होंने एग्जाम्पल जो दिए हैं वो विला कार्थर का द प्रोफेसर्स हाउस ऑफ 1925। तो विला कार्थर का उपन्यास है द प्रोफेसर्स हाउस, वो 1925 में लिखा गया। रेजिस मसाक्स स्मिथ कॉनंड्रम, फर्स्ट पब्लिश्ड बिटवीन 1928 एंड 1931। तो ये एक और उपन्यास है जो 1928 से 1931 के बीच में प्रकाशित हुआ। एंड डोरोथी एल सेयर्स गॉडी नाइट ऑफ 1935, और ये एक और उपन्यास है गॉडी नाइट, जिसको कि लिखा है डोरोथी एल सेयर्स ने, ये 1935 में पब्लिश हुआ। तो इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ये सब भी कैंपस नॉवल हैं, ये सभी शैक्षणिक उपन्यास हैं जो कि 1952 से पहले लिखे गए हैं। अब थीम देखते हैं।
नाम तो कई सारे आ गए ऊपर, और मैंने आपको चेतन भगत के उपन्यासों के बारे में भी बताया। उनका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चेतन भगत के उपन्यास, क्योंकि यहाँ तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंडिया के नहीं हैं, इंडिया से बाहर के ही हैं। तो आप अपने देश के उपन्यासों के नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब देखिए थीम क्या है। मैनी वेल नोन कैंपस नॉवेल्स, बहुत सारे वेल नोन माने जाने माने कैंपस उपन्यास, सच एज किंग्सले एमिस लकी जिम, जैसे कि किंग्सले एमिस का लकी जिम है, ये बहुत फेमस उपन्यास है किंग्सले एमिस का। तो इनकी जो थीम, एंड दोज ऑफ डेविड लॉज, और जो डेविड लॉज के उपन्यास हैं आर कॉमिक, वो हास्य से भरे हुए हैं, और सटायरिकल या फिर सटायर व्यंग होता है, व्यंगात्मक हैं, ऑफन काउंटर पॉइंटिंग इंटेलेक्चुअल प्रिटेंशंस एंड ह्यूमन वीकनेसेस। वो अक्सर काउंटर पॉइंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं और या मजाक बनाते हैं, दिखाते हैं। इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, प्रिटेंशंस मीन्स बनावट। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अपनी बौद्धिकता दिखाते हैं कि वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो उनकी बौद्धिकता का मजाक बनाया गया है। एंड ह्यूमन वीकनेस, और इंसान की कमियां दिखाते हैं ये उपन्यास। सम, कुछ, हाउएवर, किंतु, अटेम्प्ट, कोशिश करते हैं, अ सीरियस ट्रीटमेंट, गंभीर रूप से दिखाने का, ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ, जो विश्वविद्यालय का लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी चेतन भगत का जो बताया, तो उन्होंने कई अपने उपन्यासों में आईआईटी की लाइफ दिखाई है। एक उनका 2020 करके एक आया था, तो उसमें भी आईआईटी की लाइफ दिखाई गई है। तो उनके उपन्यासों में अक्सर आईआईटी की लाइफ दिखाई जाती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, और इसमें जो एग्जाम्पल्स, जो उदाहरण शामिल हैं, सीपी स्नोज द मास्टर्स, उसमें सीपी स्नो का उपन्यास द मास्टर्स शामिल है। जेएम कोएट्जी का डिस्ग्रेस शामिल है, एंड फिलिप रॉथ्स द ह्यूमन स्टेन शामिल है। नॉवेल्स, उपन्यास सच एज, जैसे कि एवलिन वॉ का ब्राइड हैड विजिटेड, ये उपन्यास है, दैट फोकसेस, जो कि केंद्रित है, ऑन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पर, रेदर देन, बजाय, फैकल्टी यानी टीचर्स के बजाय, टीचर्स का उसमें वर्णन नहीं किया गया है, नहीं दिखाए गए हैं। ऑफन कंसिडर्ड, अक्सर इनको माना जाता है, टू बिलोंग टू अ डिस्टिंक्ट जॉनरा, कि ये बिलोंग टू माने संबंधित हैं, एक डिस्टिंक्ट माने खास, जॉनरा से, विधा से। समटाइम्स, कभी कभी, टर्म्ड, जिसको नाम दिया जाता है वर्सिटी नॉवेल्स, तो इनको क्या कहा जाता है, वर्सिटी नॉवेल भी इनको नाम दिया जाता है। तो कुछ उपन्यास ऐसे हैं जो केवल स्टूडेंट्स की लाइफ उनमें दिखाई गई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, टू स्टेट्स में भी केवल स्टूडेंट्स की लाइफ दिखाई गई थी। उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, टीचर्स का तो मुझे उसमें रोल याद नहीं है कि कोई टीचर्स के बारे में दिखाया गया हो। 3 इडियट्स में तो टीचर्स को दिखाया गया था। डीन साहब को जो थे बड़े स्ट्रिक्ट थे, और जो मुन्ना भाई MBBS है उसमें भी कॉलेज लाइफ दिखाया गया था, मेडिकल कॉलेज की लाइफ दिखाई गई थी। तो ये सब कैंपस नॉवेल के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। एक और नॉवेल का टाइप लेकर अगले वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।